अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस वक्त मैं 53 चक के ज़िम्मेदार काशिफ़ नज़ीर के रकबे पर मौजूद हूँ। काशिफ़ नज़ीर हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से है। तो उन्होंने 1 एकड़ पर यहाँ कीकर काश की थी, तो उसकी मालूमात के लिए हम स्पेशल यहाँ आए हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो काशिफ़ नज़ीर एक मिसाली ज़िम्मेदार हैं। दौर जदीद के मुताबिक वो ज़िम्मेदारा करना चाहते हैं। और इनकी जो मुझे बात पसंद आई वो ये है कि ये बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत की वजह से वो इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और अपने हाथ से काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये 2 साल के कीकर हैं, 2 साल इनकी उम्र है और तकरीबन ये कहते हैं कि 6 साल में ये इनकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। तो इसके साथ ये रकबा भी है। दूसरी साइड पर ये चावल काश किए गए हैं। तो चावल जो से हैं वो अब बस पकने वाले हैं। और इस साइड पर ये जो ज़ख़ीरा है, ये इनके जो से दरख्त हैं काशिफ़ नज़ीर ने 2 साल पहले लगाए थे। अब ये काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह। तो इस दफ़ा बारिशों की वजह से पानी जो सा है वो बहुत फ़ायदा दे गई है इनकी ग्रोथ को। तो ये लश ग्रीन बन गए हैं। तो ये एक और व्यू है, ये भी मतलब है चावल का है। और इसके साथ ये जो रकबा है हार्ड बिल्कुल ही सख्त ज़मीन है। तो ये क्योंकि झाड़ियाँ खुश्क हो गई हैं तो इसको ये आग लगा के ख़त्म करना चाहता है ताकि इनका सफाया हो सके। जड़ी बूटी काफ़ी निकल आई हैं, तो जाने से डर लगता है। आप खुद देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं। तो काशिफ़ उनको आग लगा रहा है। ये तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर किकर की फार्मिंग हुई है। और ये हमें गवर्नमेंट ने ही पौधे दिए थे। ये 5 एकड़ की हमने की थी, लेकिन हमारे पास रकबा ठीक ना होने की वजह से हमने ये 1 एकड़ को छोड़ के बकाया 4 एकड़ को ख़त्म कर दिया था। और इसको हमने ये जो है ना लंबाई में 6 फुट का फासला और चौड़ाई में तकरीबन 4 फुट का फासला दिया है। और जो गवर्नमेंट का शेड्यूल था, ये जो इनके महकमा जंगलात वाले हैं उनके मुताबिक 726 पौधे इसके अंदर लगते हैं। लेकिन हमारे पास पानी के वसाइल ना होने की वजह से जो है ना ये काफ़ी पौधे हमसे ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस वक्त भी तकरीबन हमारे पास 500 कीकर तकरीबन खड़ा होगा, जो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। और इसके अलावा हमने कोई देखभाल भी नहीं की, कोई इसके ऊपर ख़र्चा भी नहीं किया। पानी हमने 2-2 महीने भी इसको नहीं लगाते, ये बारिश वगैरह का पानी लग जाता है। अब जो है ना हमने इसके लिए कोई टरबाइन का बंदोबस्त किया, तो जिसकी वजह से अभी इसकी हरियाली वगैरह भी ठीक हो गई है और इसकी ग्रोथ भी ठीक हो गई है। तकरीबन इसको जो है ना 2 साल हो गए। जिस साइड पे वो पानी लग रहा था वो कीकर उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो है नीचे से मोटाई बड़ी अच्छी है। और जहाँ पे ये पानी कम आ रहा था, ये ज़रा पौधे देख रहे हो जहाँ पे ये छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, ये जो है ना, लेकिन अब ये जो है ना ये इसको 2 महीने इसको सिर्फ पानी लगा है और इनकी ग्रोथ बड़ी स्पीड से बढ़ने लग गई है। तो अब देखते हैं, इस दफ़ा जो बारिश हुई है उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें। जो जिस साइड पे पानी ठीक लगता है, जिस साइड पे पानी मतलब ज़मीन का लेवल थोड़ा नीचे है, उस साइड पे ये साइज़ जो है ना, ये जो आप सामने देख रहे हैं, उस साइड पे ये कंडीशन है। अगर इसकी केयर वगैरह किया जाए तो ये 726 पौधे में जो है ना आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं अंदर, रूटवेटर। क्योंकि जो चौड़ाई है इसकी वो हमने छोड़ी है 10 फुट की पटड़ी है।
और जो इसकी लंबाई है वो 6 फुट का फासला है। इस तरीके से 726 पौधे लगेंगे इसके अंदर। ज़मीन के बारे में बता दें कि भाई ये ज़मीन किस लेवल की होनी चाहिए इस तरह के दरख्तों को, कीकरों को उगाने के लिए? हमसे जो है ना एक गलती बड़ी हुई थी। जिस वक्त ये रकबा मैंने ख़रीदा तो ये रकबा पड़ा हुआ था, काफ़ी बंजर पड़ा हुआ था, और ये बड़ा सख्त रकबा था, पक्का वट जिसको कहते हैं। तो पक्के वट की वजह से जो है ना हमने आते साथ ही इसको थोड़ा बहुत लेज़र किया। इसकी जो है ना हमने अपनी लेवल को अपनी तरफ से तो हमने सोचा हमने लेवल कर लिया, लेकिन वो लेवल ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना हमें अक्सर परेशानी रहती थी। अगर हम लोग इसका जो है ना लेवल जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना बनाएंगे ना, ज़मीन को लेज़र करेंगे, उसके बाद फार्मिंग करेंगे, तो सारी पौधों की तादाद, जैसे हमारे बड़े पौधे कुछ लगे हुए हैं इसमें, सबकी ग्रोथ इसी तरीके से होगी। और एक दफ़ा क्योंकि ये जो है ना 5-6 साल इन्होंने रहना होता है, इसके लिए चाहिए कि हमें अच्छी तरीके से रकबे की तैयारी करें। तैयारी करने के बाद इसके लेवल का बड़ा ख्याल है कि इसको लेवल करके दोबारा जो है ना इसको पानी लगा के फिर आल के फिर लेवल करना चाहिए, ताकि ये ज़मीन जो है ना खिंचाई वगैरह की है उसकी वजह से बैठ ना जाए एक साइड से। ये ज़रा साजिद भाई इनको दिखाएं। ये ज़रा बेड देख रहे हैं, ये तकरीबन 8-10 फुट का हमने ये बाद में बेड बनाना है। इस साइड पे हमारी ज़मीन जो है ना बैठ गई थी, लेवल इसका ख़राब हो गया था, तो ये हर दफ़ा यहाँ से जो है ना पानी निकल जाता था। ये फिर हमने बाद में दोबारा फ्रंट ब्लेड के साथ इसको बनाया है। जिस साइड पे देखो ये पानी लग रहा है, उस साइड पे कीकर की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जल्दी बड़े होने वाले पौधे हैं ये। लिहाजा इसकी जो कंडीशन ये है, चाहे ये नरम रकबा हो चाहे ये सख्त रकबा हो, तो जो है ना इसको इसको कल राठी ज़मीन वाला कोई मसला कोई नहीं है। तो इसका ये है कि इसका लेवल अच्छी तरीके से बनाया जाए। अच्छा ये एक और जो है ना, अगर हम 726 पौधों को अच्छी तरीके से उनकी अगर देखभाल करते हैं, अगर उनकी सिधाई करते हैं, तो ये 6 साल या 5 साल पौधा, अगर 5,000 का भी फी पौधा जो है ना सेल होता है, तो ये हमारे अच्छे भले पैसे बन जाते हैं। अगर 7,000 का भी पौधा सेल होता है तो 5,000 का तो ये 35 लाख रुपए बनते हैं। तो ये अरसा जो है ना इसके ऊपर तो गुजरने में तो कोई ऐसा खास पता ही नहीं चलता। अगर हम ठेके देने की बजाय जो हमारे ऐसा रकबा जो हमें फसल नहीं देती, वीरान पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर हमें ये तरीका कार करना चाहिए। और इसके अंदर ये है कि ये पौधे और ये जो है ना इसके लगाने का जो खर्चा ये भी हमें गवर्नमेंट दे रही है। सही। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अगर आप 5 एकड़ के ऊपर फार्मिंग करते हो, कीकर की या सफ़ेदे की, तो वो आपको पौधे भी फ्री देते हैं, और हमें बाद में तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का चेक भी मिला था। अच्छा, जो हमने कैश करवा लिया था। ठीक है। तो आप क्या मतलब एडवाइस करेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर कोई रकबा आपका ऐसा है जो आपकी पानी की कमी है जहाँ पे, या रकबा इतना अच्छा नहीं है, बड़ा सख्त रकबा है, थोड़ा कलराठी है, तो उसको आपको चाहिए कि ये फार्मिंग करें और इसकी अच्छी थोड़ी बहुत देखभाल करें। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा चाहे कि भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो अपनी फार्मिंग में थोड़े बहुत अगर 4-5 एकड़ उसके पास हैं या 2 एकड़ हैं, तो अपनी फार्मिंग करे। ये 1 एकड़ के अंदर मैंने हिसाब किताब बनाई है, तकरीबन 35 लाख रुपए के दरख्त सेल हो सकते हैं कम से कम रेट में। सही। तो अगर बंदा ये सऊदीया जाए, दुबई जाए, उससे अच्छा है कि भाई ये थोड़ी बहुत तनख्वाह से अपनी फसल के अंदर बंदा मेहनत करे, सही। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत रोज़ी दे देगा जी। और आखिरी बात यह है कि जो भी इंसान काम करे उसके साथ जो है ना हमें नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। एज ए मुसलमान होने के नाते जो है ना अल्लाह ताला जो है ना नमाज पढ़ने से बरकत डाल देता है हमारी रोज़ी के अंदर। बिल्कुल सही। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया।